बोर्ड के एग्जाम में 70 से लेके 80% बच्चे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि ओवर थिंकिंग और पैनिक के कारण जो एग्जाम उनका धमाकेदार जा सकता था उसको वो बेकार कर देते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज तो है जो आपके एग्जाम के मार्क्स को गिराएगी, लेकिन साथ ही साथ वो नई 10 प्रॉब्लम्स को खड़ी कर देती है और फिर ये स्ट्रेस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह चल पड़ता है, सब कुछ धीरे धीरे खराब करता हुआ। मैंने कई बच्चों को देखा है जो क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सीलिंग फैन की तरफ घूरना शुरू कर देते हैं, पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, अजीब अजीब ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देते हैं और एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। ये क्लियर साइंस है एग्जाम एंजाइटी के। और जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बच्चे पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं और एग्जाम एंजाइटी की वजह से अपनी परफॉर्मेंस बेकार कर बैठते और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसी 5 स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्जाम एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करेगी और आप अपने एग्जाम में अपना 100% दे पाओगे। वैसे बोर्ड्स में आपका टारगेट परसेंटेज क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब स्ट्रेटेजीज बताने से पहले एक बात जरूर करना चाहूंगा आपसे कि जो ये एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये हर एक इंसान के जीवन में होता है। बस किसी का पहले आता है, किसी का बाद में। लाइफ के हर एक स्टेज पे स्ट्रेस और एंजाइटी आए जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार ये जरूर आता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रेस और एंजाइटी के बिना आज हम जहाँ पे हैं वहां भी ना पहुंच पाते। डर और स्ट्रेस हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक हिस्सा है। पुराने जमाने में जब लोग शिकार पे जाया करते थे, जब उनके सामने कोई जानवर होता था या उनके ऊपर हमला करने वाला कोई होता था, तो उनको डर या स्ट्रेस तो होता ही था। लेकिन यही डर, यही स्ट्रेस हमें तैयार रखता था कि हम हर एक सिचुएशन पे लड़ सके या फिर वहां से भाग सके, जिसको फाइट और फ्लाइट सिचुएशन भी कहते हैं। और इसी कारणवश वो लोग सरवाइव कर पाए और इवॉल्व हो पाए। तो डर और स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है, ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब ये डर और स्ट्रेस नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है। जो भी कहते हैं कि यार स्ट्रेस और एंजाइटी को अपने जीवन से एलिमिनेट किया जा सकता है, वो गलत है। इसको 100% एलिमिनेट कभी आप कर ही नहीं सकते। इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको हैंडल किया जा सकता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई हैं जो आपको स्ट्रेस को हैंडल और मैनेज करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है बी स्टोइक। तो ये स्टोइक शब्द आता है स्टोइक फिलॉसफी से। तो स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि उन चीजों के बारे में सोचना, स्ट्रेस लेना बंद कर दो जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप में से कई बच्चों को एग्जाम से पहले स्ट्रेस किन कारणों की वजह से हो सकता है। मेरे मार्क्स कम आए तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो वो लोग क्या सोचेंगे। और ये सब सोचने के बाद एग्जाम में जब भी टफ सवाल आ जाते हैं तो आप और घबरा जाते हो। वो सवाल पे आप दिमाग नहीं लगा पाते हो, जिसकी वजह से जो सवाल आपको आते होते हैं उनमें भी आपकी परफॉर्मेंस लूज हो जाती है। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा ना हो, इसके लिए आपको स्टोइक फिलॉसफी का प्रैक्टिकल यूज करना होगा। अनेबल न्यूरोप्लास्टिसिटी। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को एक पॉजिटिव शिफ्ट देना होगा। तो जब भी आपके दिमाग में आए कि यार मेरे मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस को लेकर आपको चिंता हो रही हो, तो अपने आप से आंख बंद करके एक लाइन बोलनी है और वो लाइन है, मेरा काम है मेहनत करना और रिजल्ट अपने आप आएगा। बच्चों, एक पॉजिटिव लाइन को बार बार बोलने से, एक पॉजिटिव थॉट के बारे में बार बार सोचने से आपके पॉजिटिव न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हावी होना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक पावरफुल टूल है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा और अननेसेसरी प्रेशर को दूर रखेगा। और अगर आप इसे फॉलो करोगे तो अभी कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो कि आई विल गिव माई बेस्ट। रिकॉग्नाइज योर सर्कल ऑफ कंट्रोल। बच्चों, ये आपको हेल्प करेगा इन चीजों के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस चीजों पे आपको फोकस करना है और किन पे नहीं। एक पेपर में सर्कल बनाओ और सर्कल के अंदर वो सब लिख दो जिस पे फोकस करना जरूरी है, जैसे कि प्रिपरेशन हो गया, डेली रूटीन हो गया, रिवीजन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, जो भी। और सर्कल के बाहर लिख दो कि एग्जाम कैसा आने वाला है, डिफिकल्ट, टफ आने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होगा, आपके मार्क्स कितने आएंगे, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अब एक काम करो, जो भी चीजें सर्कल से बाहर हैं उनको अपने दिमाग से निकाल दो और सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो जो सर्कल के अंदर है। इससे आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा कम हो जाएगा और आप अपने गोल पे फोकस कर पाओगे। और इसके बाद आती है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, जो कि है जूम आउट। आप सब चार्ली चैपलिन जी को तो जानते ही होंगे। चार्ली चैपलिन जी की एक
बात मानने वाली है। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी लाइफ के इंसिडेंट्स को बहुत क्लोज से जूम इन करके देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो एक ट्रेजेडी लगेगी, लेकिन अगर आप उसको जूम आउट करके एक पिक्चर की तरह दूर बैठ के इमेजिन करोगे, देखोगे, तो आपको वो एक कॉमेडी लगेगी। और ये बात बिल्कुल सच है। आपके साथ, मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जहां उस वक्त हम लोग बहुत सीरियस थे, हम लोग बहुत टेंशन में थे कि ये क्या हो गया, लेकिन आज कुछ सालों बाद जब हम उसको सोचते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हंसी आती है। तो क्यों ना एग्जाम्स को भी ऐसे देखा जाए। एग्जाम्स के या रिजल्ट के कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और एग्जाम का रिजल्ट आपका एंड नहीं है। तो जूम आउट करने के लिए ये दो सिंपल लेकिन इफेक्टिव चीजों को फॉलो करना है। ब्रीथ व्हेन पैनिक। तो बच्चों, जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो रही हो तो एक लंबी सांस लो, 3 से लेके 4 से लेके 5 सेकंड की, और ये 3-4 बार रिपीट करो और इसे अपनी मसल मेमोरी में बसा लो। अभी आपके एग्जाम में समय है, तो अगर आप इसकी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो ये आपके एक मसल मेमोरी में डेवलप हो जाएगा। आपको इसकी हैबिट हो जाएगी कि जब भी आपको किसी चीज की टेंशन हो रही होगी, स्ट्रेस हो रहा होगा, तो आप लंबी सांस लोगे 4-5 बार और आपको रिलैक्स फील होगा। सेकंड है टाइम ट्रेवल। अब टाइम ट्रेवल का मतलब एक्चुअली में ये नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल करके जाने वाले हैं, लेकिन आपको अपनी आंख बंद करनी है और 1 मिनट में ये सोचना है कि यार मेरे जीवन में पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जहां मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत टफ टाइम है और मैं इसको कभी क्रॉस ही नहीं कर पाऊंगा, और आज आप उस सब चीजों को क्रॉस करके यहाँ बैठे हो। आपने बहुत लंबा सफर तय किया है, अभी कुछ बाकी है और आप कम बैक कर सकते हैं। आते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी पे, जो कि है प्री मॉर्टम। आप सभी ने लगभग 10 साल पहले एक बॉर्नविटा की एड देखी होगी, बहुत फेमस हुई थी, जिसमें एक मदर अपने बच्चे के साथ ट्रेन करती हुई नजर आती है और उसमें उनकी एक बहुत फेमस टैग लाइन थी, तैयारी जीत की। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि उस वक्त सब जीतने की बात करते थे, लेकिन जीतने से पहले की तैयारी के बारे में कोई बात नहीं करता था। बच्चों, ये बहुत बेसिक बात है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होगा। लेकिन यहाँ पे मेरी तैयारी क्या कहने का मतलब सिर्फ पढ़ाई की तैयारी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबको पता है कि हमें पढ़ाई यानी हमारी पढ़ाई की प्रिपरेशन को तो बेहतर करना ही है। प्री मॉर्टम आपको एग्जाम से पहले करना है। प्री मॉर्टम एक्चुअली में किसी भी बुरी सिचुएशन में आपको उसको हैंडल करना पहले ही सिखा देता है। अब इसे एग्जाम में कैसे करें, आओ समझते हैं। कीप अ चेकलिस्ट। एग्जाम से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे रख लो, जो जो पढ़ना है उसकी चेकलिस्ट बना लो ताकि कुछ मिस ना हो और जिसकी वजह से आप पैनिक को अवॉइड कर सको। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। देखो, इसको आपको एग्जाम से पहले ही समझना और मान लेना बड़ा जरूरी है कि भैया आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, आपसे एग्जाम में गलतियां होंगी ही होंगी, और इसे एक्सेप्ट कर लो आज ही कि गलती हो जाए तो निराश नहीं होना है। और अब आते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी पे, जो कि है विजुअलाइजेशन पॉजिटिविटी। काफी बच्चों को कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, उन्हें आता बहुत कुछ है पर फिर भी उन्हें सेल्फ डाउट होता रहता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव सॉल्यूशन है और वो है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। इसमें आप अपने बुरे ख्यालों को रिप्लेस कर दोगे अच्छे ख्यालों से। सबसे पहले तो एक रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। आप एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई मत लगाओ। अगर आपके फाइनल एग्जाम से पहले 70-75 मार्क्स आते थे तो आपको 80-85 मार्क्स की बोर्ड में एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अब अगर आपके मार्क्स 80 या 70 से भी कम आते हैं तो निराश नहीं होना है। एक पेपर तो आपका पूरा भविष्य डिसाइड नहीं करने वाला ना, आपको आगे आने वाले पेपर या बाकी सारी चीजों पे 100% एफर्ट देना है। तो नेगेटिव साइड की बजाय आपको पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है, जो कि आप स्टोइक फिलॉसफी में भी सीख चुके हो और उसका इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पे, स्टडी हैबिट्स। तो बच्चों, आपके फीड में ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले क्यों आई है? ताकि एग्जाम से पहले ही आप उन सब चीजों पे काम कर लो ताकि आपके एग्जाम में आपको स्ट्रेस और एंजाइटी ना हो। और स्टडी हैबिट्स एक बहुत बड़ा पार्ट है। इमेजिन करो कि पेपर से एक दिन पहले आप रात को 3 बजे तक पढ़ते रहे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई। अगले दिन आप जब एग्जाम में बैठे, आपका दिमाग ढंग से आउटपुट नहीं दे पा रहा है, आप सही क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो, और जब आपको गलती का पता लगा तो एग्जाम एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया और आपका पूरा पेपर भी गलत हो गया। तो सही स्टडी हैबिट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि आपका दिमाग अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी को अवॉइड कर सके और उसकी फंक्शनिंग बेहतरीन और अपना बेस्ट दे पाए। तो कुछ हैबिट्स बता रहा हूँ, इसको अपने डेली लाइफ रूटीन में आज ही से लेके आना शुरू कर दो। आपको 7 से लेके 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। एग्जाम खत्म होने तक सिर्फ हेल्दी फूड खाना है और जंक फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड से हमारे दिमाग के प्रोसेस करने की क्षमता कम हो जाती है। आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है, और अगर आप नहीं कर पाते तो इसी चैनल पे हमने किल डिस्ट्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट है, रिवीजन करते वक्त आपको अपनी लिमिट्स पे ध्यान रखना है। कहीं आप बहुत ज्यादा लोड ले लो और बर्न आउट हो जाओ। छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन्हें एक एक करके पूरा करो। तो बच्चों, स्ट्रेस और एंजाइटी होना बहुत कॉमन है, ये सबके जीवन का हिस्सा है,
लेकिन ये आपको कितना इफेक्ट करती है ये आपके ऊपर है। तो बच्चों, स्ट्रेस और एंजाइटी आना ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये आपके जीवन को कितना अफेक्ट करती है ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, जरूरी नहीं है कि ये वीडियो हर एक उस बच्चे की फीड में जाए जिसको इसकी जरूरत है। तो आपको मेरी एक मदद करनी है। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनका भला हो सके। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।